हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से इकोनॉमिक्स पार्ट 3 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने आपको इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के वीडियो में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसके बाद दूसरा देखेंगे आर्थिक विकास, इसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था का विकास, इसके बाद देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या होता है, इसके बाद देखेंगे आर्थिक प्रगति तथा आर्थिक वृद्धि में क्या क्या अंतर होता है। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार से। देखो भैया, आपसे पूछेगा कोई भी, बताओ अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। आप याद रखिएगा अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आप याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब अधिकार किसी निजी व्यक्ति के पास हो, जैसे कंपनी। कौन सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब किसी व्यक्ति के अधिकार में न रहकर किसी सरकार के पास उसका अधिकार रहता है, ऐसे अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब दूसरा अर्थव्यवस्था समाजवादी। इसके बाद तीसरा हम लोग का है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जब दोनों घुल मिल जाए पूंजीवादी और समाजवादी, तब बोलेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं आप याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लिख के क्या भैया? देश। तो ये रहा आपके सामने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए नाम में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि इस अर्थव्यवस्था का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि हम लोगों के पास या तो किसी भी देश के पास पूंजी का होना जरूरी है, यानी कि जब तक पूंजी नहीं रहेंगे तब तक ये अर्थव्यवस्था होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या रहना अति आवश्यक है? पूंजी का रहना अति आवश्यक है। इसीलिए हम उत्तर लिखे हैं कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का निजी संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर होता है। भैया यदि हमारे पास पूंजी है तो हम कोई भी बिजनेस करेंगे, क्या हम किसी दूसरे के नाम पर रखेंगे? आप बोलिएगा, आप किसी दूसरे के नाम पर नहीं रखिएगा। वो जो पूंजी होगा वो अपने, या तो वो बिजनेस जो स्टार्ट कीजिएगा वो बिजनेस अपने नाम पर रखिएगा। तो हम कौन वादी अर्थव्यवस्था हुए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुई, क्योंकि हमारे पास पूंजी थी तभी हमने कोई चीज का बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया। तो हम किसके नाम पर रखेंगे? अपने नाम पर। तो हमारे पास पूंजी थी तब ना हम बिजनेस किए। यदि हमारे पास पूंजी नहीं होता तो हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में किसी निजी संपत्ति का क्या होता है? अधिकार होता है। किसी एक व्यक्ति इसके क्या होते हैं? मालिक होते हैं। आप बोलिएगा ऐसा अर्थव्यवस्था क्या हमारे भारत देश में उपलब्ध है? आप ख्याल भी मत रखिएगा, हमारे भारत देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये कोई पूछेगा कौन से देशों में उपलब्ध है, तो आप याद रखिएगा ये जो देश डेवलप है, जो देश क्या है? विकसित है, उस सारे देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? कोई पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे आपके मन में सवाल चलता होगा अमेरिका, अमेरिका कौन सा अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो आप याद रखिएगा अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह जापान, जापान में भी कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि अमेरिका हो गए, जापान हो गए, ये सब देश क्या है? विकसित है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सभी कौन सा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरे अर्थव्यवस्था में हम लोग प्रवेश करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो अर्थव्यवस्था है वो है हम लोग का समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, 2 नंबर का आपको देख के ही पता चल गया होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ये जो संपत्ति होगा
किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये जो संपत्ति होगा पूरे समाज की होगी, पूरे समाज के नाम, पूरे समुदाय के नाम की होगी। क्योंकि कौन सा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए, इसीलिए इसका उत्तर लिखे हम कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां, क्या मेरे भाई, जहां उत्पादन के साधनों का निजी संपत्ति, कौन सी संपत्ति कोई पूछेगा? निजी संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर होता तो वो पूंजीवादी में चले जाता। तो यही उत्तर कहता है किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि देश के सरकार के पास होता है और ऐसी अर्थव्यवस्था से समाज की कल्याण के लिए काम किया जाता है। जैसे भैया, इस अर्थव्यवस्था में किसी निजी व्यक्ति का अधिकार जरा सा भी नहीं होता है। इसका अधिकार, चीन कोई पूछेगा कौनवादी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसी तरह क्यूबा में भी कोई पूछेगा बताओ कौन सा अर्थव्यवस्था है? आप याद रखिएगा, क्यूबा में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह रूस भी कौनवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसका भी किसी निजी व्यक्ति का संपत्ति नहीं होता है, सरकार के पास होता है, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए काम में रुपया दे सकता है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया, ये भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये सभी कौनवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं, क्या है 3 नंबर में, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, मिश्रित मतलब कोई पूछेगा बताइए मिश्रित मतलब क्या होता है? मिश्रित मतलब होता है मिक्सचर, जो चीज क्या किया हो, मिला हुआ हो। यानी कि आप बोलिएगा क्या मिला हुआ रहेगा, तो इसमें 2 चीज क्या रहेंगे? मिला हुआ रहेंगे। सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिलेगा, इसके बाद दूसरा मिलेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। जब दोनों अर्थव्यवस्था मिल जाए, कौन सा अर्थव्यवस्था का जन्म होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। जब सरकार के पास का अधिकार और किसी निजी व्यक्ति का अधिकार मिल जाए, तब कौन सी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। इसीलिए हम डिफिनेशन भी लिखे हैं कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का आपस में गठबंधन हो जाए, मिश्रण हो जाए, तब कौन सी अर्थव्यवस्था का जन्म होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होगा। आपके मन में सवाल चलते होंगे, ऐसा कौन कौन देश है जिसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो सबसे पहला याद रखिएगा, हमारा देश भारत। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहां पर 140 करोड़ जनसंख्या को देखते हुए, यानी कि जनसंख्या नहीं भी माने तो ना जाने क्या लेकर के हम लोगों के पास सभी तरह के क्या है। जैसे आप याद रखिएगा, जैसे में हमारा देश भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काहे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्योंकि हमारे देश भारत में लघु उद्योग के साथ साथ कुटीर उद्योग भी है, कुटीर उद्योग के साथ साथ सड़क मार्ग भी है, इसके बाद रेल है, परमाणु ऊर्जा है, छोटे से लेकर के बड़े कामगार, बड़े बड़े क्या है, बिजनेस है, कारोबार है। इस सब को देखते हुए कौन सा रखा गया है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि दोनों रखा गया है। इसी तरह भारत के बाद याद रखिएगा, दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका में भी कैसी अर्थव्यवस्था है? आप याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि श्रीलंका में भी कौन सी अर्थव्यवस्था पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद अगला याद रखिएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्सचर अर्थव्यवस्था पाया जाता है। जब आप तीनों अर्थव्यवस्था समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अर्थव्यवस्था का विकास। आखिर अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ,
यानी कि जब हमारे देश भारत में अर्थव्यवस्था आया तो क्या अर्थव्यवस्था जैसे आया उसी तरह विकास हो गया, लेकिन हमारे देश भारत में अर्थव्यवस्था को विकास होने में थोड़े क्या लगे, समय लगे। इसीलिए लिखे हैं 1991 ईस्वी के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की मात्रा में विस्तार का विरोध करने की क्षमता का दौर आरंभ हुआ। यानी कि 1991 ईस्वी से पहले की बात करें तो अर्थव्यवस्था के विकास में विरोध करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसी तरह 1991 ईस्वी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार यानी कि बढ़ाने की क्षमता में विरोध आना शुरू हो गया, यानी कि विकास होना शुरू हो गया। तो कोई पूछेगा अर्थव्यवस्था का विकास कितने ईस्वी के बाद शुरू हो गए, तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी के बाद दौर क्या हुआ, आरंभ हुआ। इसके बाद भारत में प्रति वर्ष लगभग 8 से अधिक की वृद्धि दर्ज की, यानी कि 8% से भी अधिक वृद्धि दर्ज की। इसके बाद जैसे जैसे विरोध करने की क्षमता जगते गया, हमारे देश भारत में प्रति वर्ष मतलब होता है हर एक वर्ष 8% की क्या होने लगी, अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा, वृद्धि होने लगा। जब अर्थव्यवस्था का विकास, निश्चित तौर है कि अब हमारे देश का भी क्या होगा, विकास होगा। जब आपके परिवार के लोग कमाने लगेंगे, निश्चित तौर पर है जब आपके परिवार का विकास होगा तो घर का भी क्या होगा, विकास होगा। इसी तरह कहां पर हुआ, अर्थव्यवस्था के विकास में। अगला लिखे हैं वर्ष 2003 ईस्वी का समय आया। कितना ईस्वी का समय आया, वर्ष 2003 ईस्वी का क्या आया, समय आया। भारत में 8% की विकास दर प्राप्त की। भारत ने 8% की विकास दर क्या की, प्राप्त की, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे बढ़ते हुए हमारी अर्थव्यवस्था कहलाया। देखिए विरोध करना क्या किए थे, शुरू किए थे। जब धीरे धीरे इसका विकास हुआ, दुनिया की नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिए। वो भी कितना % से बढ़ते चले गया, 8% से बढ़ते चले गया। तो बताइए अर्थव्यवस्था का विकास हुआ कि विदोहन हुआ? आप बोलिएगा यहां पर अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विकास हुआ। तब ना दुनिया का सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ते हुए हमारा देश हुआ भारत। यही है अर्थव्यवस्था का कुंचित विकास। अगला आप याद रखिएगा आर्थिक नियोजन। अच्छा, आर्थिक नियोजन का अर्थ देखो मेरे भाई, आर्थिक नियोजन मतलब होता क्या है, तो आप याद रखिएगा आर्थिक नियोजन कहता है, इसका अर्थ है क्षेत्रीय उत्पादन की रचना में परिवर्तन। यानी कि जो आसपास के क्षेत्रीय परिवर्तन है उसमें क्या होना चाहिए, उत्पादन में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे पुराने ढंग से यदि आप खेती कर रहे हैं उसको क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए, चेंज कीजिए। यानी कि क्षेत्रीय उत्पादन में कुंचित परिवर्तन। इसके बाद कहता है प्रौद्योगिक में सुधार, यानी कि जो प्रौद्योगिक है, जो तकनीक है, उसे सही तरीके से अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद नई संस्थाओं का विकास, नई संस्थाओं का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यानी कि यदि हम ही लोग पुराने जमाने में जिए तो पुराने जमाने जैसा जीना संभव नहीं है। अभी नए युग, तकनीकी युग में तकनीकी हर एक इंसान को बनना आवश्यक है। इसी तरह कहता है कि इसमें भी नए संस्थाओं का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगला है इसका कि नए संस्थाओं का क्या हो, विकास हो। इसके बाद कहता है आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास होता है। आपको तुरंत बताए आर्थिक नियोजन के द्वारा ही आर्थिक क्या होता है, विकास होता है। जब सही ढंग से उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन में परिवर्तन नहीं करेंगे,
प्रौद्योगिक में सुधार नहीं करेंगे, नई संस्थाओं का विकास नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी? कभी नहीं होगी। तो आर्थिक विकास को बढ़ाने का काम कौन करता है? आर्थिक नियोजन। यानी कि आर्थिक नियोजन का रहना जरूरी है। जब आर्थिक नियोजन सही से काम करेगा मतलब आर्थिक विकास भी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है यही विकास आर्थिक विकास। तुरंत देखें कि आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास होता है, लेकिन भैया आपसे पूछेंगे कैसे आर्थिक विकास होता है? तो देखिए हम उत्तर लिखे हैं, आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होती है। यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध यदि आप देखिएगा तो सीधा सीधा संबंध आर्थिक नियोजन से है। यानी कि आर्थिक विकास के द्वारा आर्थिक नियोजन क्या होती है? संपन्न होती है। इसके बाद एक अर्थशास्त्री आए, उस अर्थशास्त्री का नाम था प्रो-रोस्टो। कौन थे? प्रो-रोस्टो। प्रो-रोस्टो क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बोला कि आर्थिक विकास एक मजदूर, यानी कि एक जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो शक्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध है। यानी कि उन्होंने बोला प्रो-रोस्टो साहब कि जो आर्थिक विकास है वो एक मजदूर की शक्ति यानी कि पावर और जो जनसंख्या है ये दोनों के बीच संबंध है। बोला अर्थशास्त्र में, बोला अर्थशास्त्र में प्रो-रोस्टो साहब ने ये बात बोला तो उसकी भी बात को माना गया। इसके बाद दूसरा आए प्रो-मेयर। कौन आए? प्रो-मेयर। ये भी अर्थशास्त्री थे। इसके बाद अगला कौन आए? प्रो-मेयर। ये भी क्या थे? अर्थशास्त्री थे। प्रो-मेयर एवं बाल्डविन, नाम था बाल्डविन, ने कहा कि आर्थिक विकास, कौन सा विकास? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। प्रो-मेयर एवं बाल्डविन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय, यानी कि जितना भी लंबे समय हो उससे महत्वपूर्ण, इससे कोई तकलीफ नहीं, लंबे समय से क्या करे? किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, चाहे कितना लंबा समय क्यों ना लग जाए, लेकिन आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय में क्या करता है? बढ़ोतरी देता है। और इस आर्थिक विकास को रहना चाहिए। ये कौन बोले? प्रो-मेयर एवं बाल्डविन ने। अगला इसका मुख्य उद्देश्य, अगला ये दोनों वैज्ञानिक ने तो वेरीफाई कर दिए किसके बारे में? आर्थिक विकास के बारे में। सबसे पहला प्रो-रोस्टो, इसके बाद प्रो-मेयर। इसके बाद अगला रो में याद रखिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन का ऊंचा स्तर, कौन सा स्तर? ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। आर्थिक विकास कहता है हमें किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों में, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, वो चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, हमें सभी क्षेत्रों को बढ़ाना है और इस क्षेत्र को बढ़ाकर विकास की ओर गाड़ी बढ़ानी है। तो आर्थिक विकास का एक ही उद्देश्य था, सभी क्षेत्रों में उत्पादन में क्या करना? ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। आर्थिक विकास समझ गए। चलते हैं इसके बाद आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में अंतर। देखो मेरे भाई, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या क्या अंतर है? तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले उत्तर याद रखिएगा कि आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में ज्यादा अंतर नहीं है। इसे एक दूसरे के स्थान पर
प्रयोग किया जाता है। कहा गया कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन इसे एक स्थान के जगह दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जाता है और उसके स्थान पर इसको और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर आर्थिक प्रगति को और आर्थिक प्रगति के जगह पर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति के जगह आर्थिक वृद्धि प्रयोग किया जाता है और आर्थिक वृद्धि के जगह आर्थिक प्रगति प्रयोग किया जाता है। इसी तरह उन्होंने एक अर्थशास्त्री थे श्रीमती उर्मिला हिक्स, याद रखिएगा श्रीमती उर्मिला हिक्स, उन्होंने बोला उसके अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के ग्रंथ में किया जाता है। उर्मिला हिक्स दीदी ने बोली कि अर्थव्यवस्था यानी कि वृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है, जो किसी भी चीज की दर्शाता है वृद्धि को, वो विकासशील अर्थव्यवस्था के ग्रंथ में किया जाता है। जो ग्रंथ क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकासशील होता है। यह बात किसने बोली? श्रीमती उर्मिला हिक्स। अगला एक थे, ये भी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर ब्राइट सिंह। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने प्रगति का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया। श्रीमती उर्मिला हिक्स ने वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? विकासशील के लिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन डॉक्टर ब्राइट सिंह ने प्रगति शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया। जो देश क्या है, विकसित है, उसी के लिए प्रगति शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। अगला आए मेडिसिन, और एक अर्थशास्त्री थे मेडिसिन नामक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का संकेत होता है। मेडिसिन, मेडिसिन मतलब याद रखेगा सुई का नाम से। मेडिसिन नामक अर्थशास्त्री ने बताया, क्या बताया कि जो अमीर देश है, अमीर देश है, वहां पर आय का बढ़ता हुआ स्तर, इकोनॉमी का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का क्या होता है? संकेत होता है। तो कितने आए? सबसे पहले आए उर्मिला हिक्स, उन्होंने विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। डॉक्टर ब्राइट सिंह विकसित देशों के लिए बताए। मेडिसिन आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का क्या होता है? संकेत होता है। तो आज की इकोनॉमिक्स की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट 3 की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि ये इकोनॉमिक्स पार्ट 3 की वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि ये वीडियो समझ में आया, बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ मौद्रिक विकास बैंक खाता अकाउंट लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,